जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फोटल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये है हमारे घर में रथ यात्रा की वीडियो, लेकिन ज़्यादा कुछ इस वीडियो में है नहीं क्योंकि इस साल हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए। लेकिन जितना कुछ बनाए हैं वो शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको लगता है कि उन्हें हमारे घर की जो भी पूजा होती है वो देखना है, तो उनके लिए हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये है हमारे जगन्नाथ जी, इनका श्रृंगार रथ यात्रा का ये है। इनकी पूजा भी हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो ये जो भी हमने वीडियो छोटा सा बनाया है उसमें जो भी पूजा के बाद जो उनका श्रृंगार है वो हम आपको दिखा रहे हैं। रथ यात्रा के दिन मेरे बेटे का जन्मदिन है, मतलब जो मेरा बेटा है उसका जन्म रथ यात्रा के दिन हुआ था। तो हमारे घर में विशेष नारायण पूजा भी होती है। जगन्नाथ जी की पूजा तो होती है, लेकिन भगवान नारायण की भी विशेष पूजा होती है। हमारे घर में जब भी नारायण पूजा होती है, साल में 3-4 बार तो होती है। बच्चों के जन्मदिन पर होती है, माँ काली की पूजा जब होती है तब होती है। तब हमसे किसी ने पूछा था कि ये जो वो 5 पान आप अलग रखते हैं वो क्या है। ये तो पहली बात 5 पान नहीं है, 5 जगह पर 25 पान है और ये पंच देवताओं के लिए है। मतलब ये पंच देवताओं का आसन है। हर देवता के लिए एक एक पान, एक सुपारी और एक केला। और पंच देवता कौन है तो आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर ये प्रसाद, सूखा प्रसाद जो है वो भगवान नारायण को लगता है और भगवान जगन्नाथ जी को भी सूखा प्रसाद लगा है। लेकिन मुख्य पूजा आज भगवान नारायण जी की है, तो यहाँ पर उनको भोग लगा है। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जो प्रभु जगन्नाथ जी को अन्न प्रसाद लगा था ना, उसका वीडियो में नहीं बना पाई हुई इस साल। मतलब क्या बना है वो तो हमको बता सकते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वीडियो हमने बनाया ही नहीं, क्योंकि हम घर से निकले ही नहीं। बहुत कम समय के लिए हम भगवान जी के पास आए थे क्योंकि इतनी बारिश आज हो रही है। यहाँ पर लगता है किसी ने नल खोल रखा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा हम बाहर निकले नहीं हैं, तो ज़्यादा वीडियो हम बना नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर भगवान जी का प्रसाद जब बन रहा था तब हमने वीडियो बनाया था। तो जो पुजारी जी हैं यहाँ पर प्रसाद बना रहे हैं, तो क्या क्या बना था वो हम आपको बता दे रहे हैं। घी अन्न बना है, पुलाव बना है, खिचड़ी जो भगवान का है वो हमने बनाया है। खिचड़ी वो प्रसाद हमने बना के प्रभु को समर्पण किया था। लेकिन बाकी का जो प्रसाद है वो महाराज जी ने बनाया है, जिसमें 3 तरह की सब्जी है। परवल की सब्जी, छेने की सब्जी और एक मिक्स वेज की सब्जी है। चटनी है, खीर है, दाल है और उसके साथ साथ घी अन्न है और पुलाव है। जो खिचड़ी है वो हमने बनाया था और उसके साथ साथ जो जगन्नाथ जी का भाजा है वो है। तो ये सब प्रसाद हमारे घर में बनता है क्योंकि रथ यात्रा में हमारे घर में लोग प्रसाद सेवन करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए बनता ही है। और ये हमारे घर में जो भी देव कार्य होता है तो सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए आते हैं। इनके पुरखों से ही ये सब ये काम करते हैं, तो वही बात तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए। तो जो मतलब सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए होते हैं, महाकाली पूजा में भी आते हैं और यहाँ पर जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है वहाँ पर भी आते हैं। भगवान जी को सेवा देने के लिए आते हैं। और रथ यात्रा में हमारे गांव में बहुत सारे रथ निकलते हैं और बहुत छोटे छोटे रथ होते हैं जो हमारे घर में आते हैं हमारे जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। तो ये पहला रथ आया है। थोड़ी सी बारिश रुकी तो ये रथ लेकर आए हैं। हमारे यहाँ पे थे कितना पानी जमा हुआ है और वहाँ पर रथ लेकर आए हैं और एक पॉलीथीन से रथ को उन्होंने कवर कर लिया है ताकि भगवान जी भीगे ना। और ये अंदर बैठे हैं छोटे छोटे बलभद्र जी, जगन्नाथ जी और माँ सुभद्रा जी। और इस तरीके के रथ जब आते हैं ना तो एक पॉजिटिव मतलब वाइब्स आते हैं उनमें। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि प्रभु सच में उनके साथ सच में ही होते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो वो रथ बना के आते हैं तो प्रभु तो उनके रथ में होंगे ही। तो ये पहला रथ जो हमारे घर में सुबह सुबह आया है। और ये आया है एक दूसरा रथ। ये भी छोटे छोटे बच्चे ही इसको बना के लाते हैं। जो जितने अलग अलग पाड़ाएँ होती हैं, मतलब उड़िया में तो शाही बोलते हैं, बंगाली में पाड़ा बोलते हैं, हिंदी में शायद इलाका बोलते होंगे कुछ ऐसा। अलग अलग इलाके के अलग अलग छोटे छोटे, एक ही गांव के अलग अलग इलाके के रथ होते हैं। ये छोटे छोटे जो बच्चों का रथ होता है तो लेकर आते हैं। और ये 3 मंजिला वाला एक रथ है, बहुत खूबसूरत रथ है। और दूसरे मंजिल पर उन्होंने भगवान जी को बिठाया है। ये देखिए, ये प्रभु बलभद्र जी और प्रभु जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा जी दिख ही नहीं रहे, मतलब छुप गए हैं कहीं।
लेकिन ये दूसरा रथ है जो हमारे घर में आया है। और रथ लेकर आते हैं, पैसे, नारियल, चावल वो सब लेकर जाते हैं लोग, श्रद्धा से जो देते हैं बच्चों को वो लेकर जाते हैं। तो अभी यहाँ पर नारायण पूजा आरंभ हो गई है। हमारा भतीजा जो है वो नारायण पूजा कर रहा है। और आज हमारे बेटे का जन्मदिन है और उसके 8 दिन पहले ही उसका जन्मदिन होता है। मतलब साल अलग है, लेकिन जिस दिन मेरे भतीजे का जन्मदिन होता है उसके ठीक 8 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन होता है। तो 8 दिन के अंदर हमारे घर में 2 नारायण पूजा होती है। जब नारायण पूजा की बात होती है ना, बहुत सारे राज्यों में हर हिंदू के घर में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा होती है, लेकिन हर किसी के घर में पूजा अलग अलग तरीके से होता है। जिसकी जैसी मान्यता है उसी की उसी तरीके से पूजा होती है। हमारे घर में जिस तरीके की मान्यता है उस तरीके से हम अपने घर में पूजा करते हैं। किसी और के घर में कोई और मान्यता होगी तो वो उस तरीके से पूजा करते होंगे। तो हमारे घर में यहाँ पर भगवान नारायण जी के साथ ही पंचदेवताओं को स्थान दिया जाता है। अगर कोई मुझे लगता है कि हर कोई जानता होगा कि पंचदेवता है कौन। अगर कोई नहीं जानता है तो बता दें, पंचदेवता है माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान गणेश और भगवान सूर्य नारायण, ये हैं पंचदेवता। तो उन माँ दुर्गा के साथ एक देवी है, उनके साथ चारों देवताओं की पूजा की जाती है। और देवी दुर्गा माँ शक्ति है और शक्ति की उपासना हर देव के साथ की जाती है। जब शक्ति की उपासना किसी देव के साथ की जाती है तो वो उस देवता की शक्ति बन जाती है, चाहे वो किसी भी भाव में हो। जैसे भगवान गणेश के साथ जब माँ की पूजा की जाती है तो गणेश शक्ति होते हैं। भगवान गणेश जी के साथ वो माँ के स्वरूप में और भगवान गणेश की मातृशक्ति के रूप में जुड़ते हैं। जब भगवान नारायण के साथ उनकी पूजा होती है तो वो दुर्गा माधव के रूप में पूजा पाते हैं, तब वो भगवान नारायण की बहन के स्वरूप में होती है। और जब महादेव के साथ पूजा होती है तो उनकी अर्धांगिनी के रूप में पूजा होती है और वो शिव शक्ति होती है। और भगवान सूर्य नारायण के साथ जब वो पूजा होते हैं तब वो उनकी आराध्या के रूप में, उनकी शक्ति के स्वरूप में उनके साथ जुड़ते हैं। भगवान सूर्य नारायण जी की जो आराध्या देवी हो, माँ शक्ति है, माँ दक्षिण कालिका है, तो उनके साथ वो शौर्य शक्ति के रूप में जुड़ते हैं। कभी अपने भक्त के शक्ति के रूप में आते हैं, कभी अपने संतान के शक्ति के रूप में आते हैं, कभी अपने अर्धांग के शक्ति के स्वरूप में आते हैं, तो कभी अपने भाई के शक्ति के स्वरूप में आते हैं। तो एक शक्ति के साथ इन चारों देवताओं की पूजा होती है। तो यहाँ पर ये सब भोग दिया गया है भगवान नारायण जी को, यही से भोग जगन्नाथ जी को भी दिया गया है। और ये एक रथ और आया है हमारे घर में, और इसमें सबसे छोटे छोटे भगवान के विग्रह हैं। जितने सारे रथ हमारे घर में सुबह से आ चुके हैं, तो सबसे छोटे विग्रह इसमें है और इसमें चतुर्धा मूर्ति है, तो ये आए हैं। और इसके बाद हमारे गांव का जो सबसे बड़ा रथ है वो रथ निकलेगा शाम को। तो अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है आप देख रहे हैं, हमें तो लगा नहीं था कि कोई प्रसाद खाने के लिए आएगा, लेकिन जितने सारे लोगों को हमने निमंत्रण दिया था हर कोई प्रसाद सेवन के लिए आया है। क्योंकि जो बारिश रथ यात्रा के दिन हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई नल खुला हुआ आसमान में किसी ने छोड़ दिया है, तो वो बंद ही नहीं हो रहा था। और अभी अब देख रहे हैं कि जब प्रसाद सेवन हो रहा है कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि प्रसाद में क्या क्या बना है वो
हम वीडियो नहीं बना पाए, मतलब उसका फ़ोटो भी नहीं ले पाए, वीडियो भी नहीं बना पाए, क्योंकि उस वक्त हम मंदिर में नहीं थे, हम घर में थे, हमारी तबीयत ख़राब थी। लेकिन क्या क्या बना है वो हमने आपको बता दिया है। तो ये सब लोग, ये शायद चौथी बैच है जो बैठे हैं प्रसाद सेवन करने के लिए, मतलब इसके बाद शायद 1-2 बैच और होंगे, वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन इतना लोग आए हैं बारिश में, हमें यकीन भी नहीं था, क्योंकि जितनी ज़ोर से बारिश हो रही थी। नॉर्मली हमने रथ यात्रा में इतनी ज़ोर से बारिश देखा नहीं है। तो ये था इस साल की रथ यात्रा की वीडियो। जितना हम विजुअल ले सके, जितना वीडियो बना सके, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।